Good morning, children. How are you all? I know you all are fine at home. मैं नीता घोष आज आप लोग का फिर से लेसन नंबर 8 का भाग 2 यानी कि उसके आगे का रीडिंग करूँगी जहाँ तक मैंने आपका रीड किया था। तो कल जो मैंने रीड किया था उसमें ये पता चला कि ये कहानी जो ऐसे ऐसे है वो एक नाटक है जिसमें बहुत सारे पात्र हैं, जैसे माँ, पिताजी, मास्टर जी, वैद्य, डॉक्टर आदि। और उसमें एक मोहन नाम का लड़का है जो कि लगभग 8-9 साल का है और वो बड़ा ही शरारती है, क्योंकि वो स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहा है। और जिसकी वजह से तरह तरह के बहाने क्या, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मुझे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। पिताजी, माताजी सभी परेशान हैं कि उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है और इसकी वजह से वो उसका मुंह जो है उतर गया है। तो उसके आगे का भाग अभी हम रीड करेंगे, जिसमें मोहन के पिताजी एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं। यहाँ पर मोहन के पिताजी जो बोल रहे हैं वो वार्ता लिखी हुई है, जो डॉक्टर वहाँ से बोल रहे हैं वो वार्ता नहीं लिखी हुई है। तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ेंगे और थोड़ा समझेंगे भी। तो यहाँ तक मैंने आपका रीड किया था, तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिता उठाते हैं। अभी पिताजी डॉक्टर से क्या बोल रहे हैं। पिता, यह 43332 है जी? जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? ये डॉक्टर साहब बोलते हैं। डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो ये जो है पूरी यहाँ पर जो मैंने पैराग्राफ जो पढ़ा ऊपर से, इसमें बताया गया है कि मोहन के पिता एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं और डॉक्टर जो है उनसे पूछ रहा है कि कहीं वो कहीं पर गिरा तो नहीं है, नाचता है क्या उसको दस्त तो नहीं आई है, या उसे पेशाब तो नहीं आया, और पेशाब आया है तो वो किस रंग का है। इस तरह की बातें वो मोहन के पिताजी से पूछ रहे हैं। कौन पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब। और उसके बाद वो कहते हैं कि मोहन के पिता कि आप जल्दी आइए। तो मोहन वैद्य जी बोलती है, लोग डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ। अभी यहाँ पे नाटक का एक भाग लिखा हुआ है, पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराता है। उनके पड़ोस में एक लाला दीनानाथ जी रहते थे जो आते हैं मोहन को देखने के लिए। मोहन उन्हें देखकर क्या करता है, जोर से कराहता है। अभी मोहन ऐसे क्या क्या बोलता है देखिए। मोहन, माँ ओ उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय मतलब मोहन ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। माँ बोलती है उसकी कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। माँ बोलती है जब लाला जी वहाँ प्रवेश करते हैं कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, उसकी कमर को सहलाती हुई बोल रही है कि
यह ऐसे कभी भी पड़ा नहीं रहता है, पूरे घर को सिर पर उठाए रहता है, मतलब कि उधम मचाता रहता है। दीनानाथ जी बोलते हैं, दीनानाथ अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इससे मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिताजी कहते हैं बड़ा नटखट है। फिर माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा। मतलब यहाँ पर दीनानाथ जी पिता और माता जी की बातें हो रही हैं, जिस पे वो कह रहे हैं दीनानाथ जी कि हाँ ये तो हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं कि घर में उधम मचाता है, बाहर भी सबको किसी को मुक्का देता है, किसी को थप्पड़ मारता है, मतलब सारी जगह मोहन के ही चर्चे रहते हैं। तब उनके पिताजी कहते हैं कि हाँ ये तो बड़ा ही नटखट है। और माँ अभी कह रही है कि बहुत थक गया है, मतलब उसको लग रहा है कि कल वो स्कूल भी जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर से दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। दीनानाथ जी जो कि उनके पड़ोसी वो कहते हैं कि मैं एक वैद्य जी को बोल कर आया हूँ, वो आएंगे और इसको जो भी तकलीफ़ है वो ठीक कर देंगे। फिर से मोहन तेज़ी से कराता है, अरे ओह, मतलब मोहन यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ है। तब माँ घबराकर पूछती है क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन जो रुआंसा सा बन जाता है और बोलता है बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ फिर से कहती है ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, मतलब मोहन नाटक कर रहा है, पेट दबाता है, बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अभी वैद्य जी का प्रवेश होता है, जिसे दीनानाथ जी ने बुलाया है। वैद्य जी कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? अभी वैद्य जी जैसे ही आते हैं वो मोहन से पूछते हैं कि तुम कैसे हो और तुम्हें क्या हो गया है, अभी कोई धमाका चौकड़ी नहीं करना है क्या? मतलब सब जानते थे कि वो शरारती है, इसलिए वो ऐसा पूछते हैं। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अभी वैद्य जी आते हैं तो उनके स्वागत के लिए सभी लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और वैद्य जी क्या करते हैं, पास में ही मोहन के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। पिताजी बच्चे को समझा रहे हैं कि जब मैं वहाँ दफ्तर से निकला, क्योंकि वो हमेशा उसे लेके आते थे, तो ये बोल रहा है, तभी से ये बोल रहा है कि मुझे पेट में ऐसे ऐसे होता है और मुझे भी नहीं पता है कि ये कैसा दर्द है। तब वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन क्या करता है, जीभ निकाल के उन्हें निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर जी हाँ। ओह, मतलब इन पंक्तियों में वैद्य जी उससे कहते हैं कि अपनी जीभ दिखाओ, और जब वो जीभ दिखाता है तो वो वैद्य कहते हैं कि कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है, और उसका पेट टटोल कर कहते हैं कि मल रुक गया है, टॉयलेट नहीं आया, जिसके कारण वायु उसके पेट में बढ़ गई है, इसलिए पैर अपनी उंगलियों को वो सिकोड़ कर बताते हैं कि क्या ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन कहता है कि जी हाँ। ओह, तो मतलब इस पंक्ति में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पेट में थोड़ा सिकुड़न हो रही है। तो बच्चों आज मैंने इस पेज तक आपका रीडिंग किया है, आप लोग को समझाने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा मैं इसको समझाऊंगी भी, तो आप लोग इसे घर पे अच्छे से रीड करिए और खुद समझने की भी कोशिश करिए।
और जो भी मैं वीडियो भेजती हूँ उसमें कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा बच्चा वीडियो देख रहा है, तभी हम आपका अटेंडेंस लगा पाएंगे। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन क्लास करते रहिए। थैंक यू।